नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉई यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। भोपाल मंडल में 14 शाखाओं पर शाखा स्तर पर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने एवं ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने हेतु धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए। भोपाल, इटारसी, बीना, गुना में रैलियों का आयोजन भी किया गया। हजारों की संख्या में इस संबंध में रेल कर्मचारियों ने आंदोलन में भाग लिया एवं पुरानी पेंशन लागू करने हेतु नारेबाजी की। हरदा डीजल शेड इटारसी, एसी शेड इटारसी, मुख्य शाखा इटारसी, इंजीनियर शाखा इटारसी, भोपाल ए शाखा, भोपाल बी शाखा, प्रशासनिक शाखा भोपाल, CRWS शाखा भोपाल, विदिशा शाखा बीना, मेन शाखा बीना, लोको शाखा गुना, मक्सी शाखा गुना, ग्वालियर, अशोकनगर शाखा द्वारा प्रदर्शन किए गए। इटारसी स्टेशन भोपाल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय CRWS निषादपुरा, गुना स्टेशन बीना स्टेशन पर रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्य भी किया गया। CRWS शाखा भोपाल ने शाम 4 बजे रैली निकालकर CWM को ज्ञापन सौंपा। मंडल रेल प्रबंधक को शाम 5:30 बजे ज्ञापन सौंपा गया। भोपाल में मंडल सचिव का TK गौतम, AGS मनीष भगत, यशवंत परिहार, मो इरफान, श्रीमती रजनी सेंगर, श्रीमती सुल्तान जहां, श्रीमती सबीना अली के नेतृत्व में लगभग 50 महिलाएं, यूथ विंग के लगभग 80 कामरेड एवं यूनियन के 50 वरिष्ठ कामरेड ने भाग लिया। जो एनपीएस का वो काला कानून है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। वो काला इसलिए है, ये बैकडोर से लाया गया। आप जानते हैं कि यदि इस देश में कोई कानून बनता है तो उसको पहले लोकसभा में लाते हैं, राज्यसभा में लाते हैं, उसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर के वो कानून का जामा पहनता है। लेकिन उस वक्त की 2000 आज प्रदर्शन कर रहा है। मैं TK गौतम, जोनल अध्यक्ष वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। आज जो ये आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ और पुरानी पेंशन बहाली के लिए, यह केवल यहाँ नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में आज के दिन लाल झंडे की यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे देश में किया जा रहा है। हमारे जोन में भी, जबलपुर जोन में, भोपाल मंडल में, कोटा मंडल में, जबलपुर मंडल में हमारी 60 शाखाएं अपने अपने कार्यस्थलों पर यह विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रही है। इसमें सरकार को सीधी चेतावनी है कि यदि आपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, तो रेल कर्मचारियों के साथ पूरे देश के 42 मजदूर संगठन मिलकर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का काम करेंगे, जिसमें रेलवे का चक्का भी जाम किया जाएगा। हमारे आदरणीय जोनल अध्यक्ष जी की बात सुनी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो 2004 में जो सरकार ने सभी कर्मचारियों के साथ 1 जनवरी 2004 से भर्ती कर्मचारियों के ऊपर जो कुठाराघात करने का काम किया, बैकडोर से एक अध्यादेश ला करके नई पेंशन स्कीम को लागू किया, जिसमें पेंशन की गारंटी नहीं है। हम जो एनपीएस है उसको नो पेंशन स्कीम बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई गारंटी ही नहीं है पेंशन की। क्योंकि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, एक डिफाइंड पेंशन सिस्टम था कि जब कर्मचारी रिटायर होता है उस वक्त उसकी जो बेसिक थी, उसकी उस वक्त की बेसिक और वर्तमान में जो डीए चल रहा हो उसका 50% मिला करके उसको दिया जाता था, तो एक उसकी सामाजिक सुरक्षा का काम होता था। लेकिन जो नई पेंशन योजना है, कर्मचारी का कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, कर्मचारी का एक 10% और वर्तमान में भारत सरकार उसमें 14% का योगदान देती है। वो पैसा उठा करके शेयर मार्केट में जमा किया जाता है, और शेयर मार्केट आप सभी जानते हैं जोखिमों के अधीन है। वो पेंशन आज हमारे बीच में जो 20-20, 22-22 साल की सर्विस करके अब एनपीएस में रिटायर हो रहे कर्मचारी, उनको मात्र 2200, 2300, किसी किसी को 1900, ऐसे लोग। अभी हमारे DRO ऑफिस में पिछले वर्ष एक मैडम रिटायर हुई थी, उनकी 16 साल की सर्विस हुई, 80,000 रुपए बेसिक पर रिटायर हुई और उनको मात्र 3300 रुपए पेंशन मिल रही है। आज आप बताइए कि 3300 रुपए की पेंशन में, 1900 रुपए की पेंशन में ना तो हम ना तो अपने खुद की बुढ़ापे में जब हमें दवाई
हम सरकार से ये चाहते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसको पूरी तरीके से निरस्त करके जो पूरी तरीके से डिफाइंड पेंशन सिस्टम है, एक कर्मचारी को पता होना चाहिए कि जब मैं रिटायर होऊंगा कि मुझे ये इतना पैसा पेंशन के रूप में प्रति माह मिलेगा, वो हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष भगत है, मैं WCRE में सहायक महामंत्री एवं जोनल लीड कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।